नमस्कार दोस्तों, गौरव शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से। और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। इस सोमवार की सुबह करीबन पौने 10 बजे का समय हो रहा है और बाजार का ब्यौरा लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले तो गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं हमारी कंपनी जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज और हमारे तरफ से आप सभी को। और प्रार्थना है विघ्नहर्ता से कि आप सभी के जीवन में स्वास्थ्य बना रहे और खुशियां बनी रहे और आप निरंतर शेयर बाजार में निवेश करके अपनी पूंजी निवेश की गई पूंजी में वृद्धि आपको प्राप्त हो, यही प्रार्थना है विघ्नहर्ता से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाजार के स्तर बता देते हैं आपको। सेंसेक्स, निफ्टी, निफ्टी बैंक, रुपया, कच्चा तेल और बाकी अन्य जो संकेत है बाजार को लेकर के इस हफ्ते। तो हमने देखा दोस्तों, शुरुआत अच्छी हुई इस महीने की। 1 सितंबर को इस महीने में जो निफ्टी का स्तर था वो था 19,260 का। वहां से लेकर के 20,000 करीबन 200 के आसपास के स्तर हमने देखे। 18 दिन में इतना लंबा सफर बहुत ही कम समय में हमने ऊपर की तरफ के दायरे देखे। तो शायद थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आ सकती है बाजार में। एक छोटा हफ्ता है दोस्तों, कल गणेश चतुर्थी के अवसर पर छुट्टी है। तो और क्योंकि हमने 18 दिनों में इतना लंबा सफर इतने कम समय में तय किया है, तो शायद थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली आप आते हुए दे सकते हैं और ये जायज भी है बाजार में। तो चलिए पहले तो स्तर बता देते हैं। मौजूदा स्तर 150 पॉइंट की गिरावट है सेंसेक्स पर। 67,685 स्तर है सेंसेक्स का। निफ्टी 36 पॉइंट की गिरावट है। 20,155 का स्तर है निफ्टी का, निफ्टी स्पॉट का। निफ्टी बैंक करीबन 110 पॉइंट की गिरावट है। 46,125 का स्तर है निफ्टी बैंक का। रुपया और कच्चा तेल यहां पर थोड़े बहुत संकट के आसार नजर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि रुपया 83 के पार चला गया है एक डॉलर के मुकाबले। स्तर है 83.12 का। कुछ 5 पैसे की मजबूती है आज सुबह, लेकिन 83 के पार चला गया रुपया डॉलर के लिए, तो ये डॉलर के मुकाबले तो ये चिंताजनक बात है। दूसरी तरफ दोस्तों, कच्चा तेल ब्रेंट 94.30 डॉलर प्रति बैरल और नाइमेक्स 91.30 डॉलर प्रति बैरल। तो ये दोनों ही कारण थोड़ा बहुत संकेत बाजार के लिए नकारात्मक हो सकता है। इसके साथ साथ बारिश की किल्लत को लेकर के भी शायद थोड़े बहुत आसार बिगड़ते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि जो अनुमान था उससे थोड़ी बहुत कम बारिश हुई है अब तक। हालांकि बारिश के मौसम को पूर्ण तरीके से अलविदा कहने के लिए थोड़े दिन बचे हैं। उम्मीद करते हैं कि जो बाकी हुए बचे दिन हैं बारिश के मौसम में, उसमें थोड़ी बहुत वृद्धि देखने मिले और ये जो निचला स्तर का आंकड़ा है उसमें थोड़ी बहुत और सुधार होते हुए दिखे। लेकिन रुपया 83 के पार, 90 के पार कच्चा तेल और मौसम, बारिश की मौसम की लेकर के किल्लत, ये तीन शायद थोड़ी बहुत चिंताजनक बात है। मैं ये बात कर रहा हूँ छोटी या मध्यम अवधि के लिए। लेकिन वास्तविकता ये भी है कि इस सभी कारणों के बावजूद हम पिछले हफ्ते से निरंतर ऊपर जा रहे हैं। खास करके 1 सितंबर से, जबकि एक निचला स्तर बना था 19,260 का, वहां से लेकर के 20,200 का जो स्तर हमने करीबन देखा, तो काफी कम दिन में अच्छा ऊपर की तरफ का सफर हमने तय किया और जायज है मुनाफा वसूली हो। पिछले हफ्ते हमने ये भी देखा दोस्तों, छोटे और मझोले सूचकांक में 3% की गिरावट छोटी सूचकांक में आई। करीबन 2.5-3% की गिरावट मझौली सूचकांक में आई। सभी धराशायी हो गए थे और इसका कारण यह है कि अच्छे शेयर तो चल रहे थे छोटे और मझौले सूचकांक में, लेकिन उसके साथ साथ जिसका कोई आधार नहीं था वो शेयर भी चलने लगे थे। रिस्क ज्यादा बढ़ गया था, लेवरेज ज्यादा बढ़ गई थी, कमजोर हाथ ज्यादा बाजार में आ गए थे। और जब कभी भी ऐसा होता है तो बाजार का इतिहास है कि एक मुनाफा वसूली की चपेट में बाजार आ जाता है। और हमेशा ऐसा हुआ है दोस्तों कि बढ़त लेने के लिए समय लगता है, लेकिन नीचे जाने के लिए बहुत ही कम समय में। एक दिन में करीबन 3% की गिरावट छोटी सूचकांक में हमने पिछले हफ्ते देखी। 2.5 से 3% की गिरावट मझौली सूचकांक। ऐसा होता रहेगा क्योंकि जब कभी भी ज्यादा एक तरफा
नजरिया बन जाता है बाजार को लेकर के, तो इस तरीके का करेक्शन होता है इस हफ्ते। क्योंकि छोटा हफ्ता है दोस्तों, तो शायद हो सकता है कि माफ कीजिएगा, क्षमा चाहता हूँ, एक आध दिन या कुछ दिनों के लिए मुनाफा वसूली की चपेट में बाजार आए, इसमें कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। लेकिन आज भी हमने देखा शुरुआत अच्छी हुई, गिरावट आई, गिरावट से ऊपर आए, ऊपर से फिर वापस नीचे जा रहे हैं। अभी तो सिर्फ पौना घंटा बीता है बाजार का, क्योंकि सुबह के 10 बज रहे हैं, 9:15 बजे बाजार शुरू हुआ था। तो उम्मीद करते हैं कि शायद थोड़ा बहुत खरीदारी नीचे की तरफ आए। विदेशी संस्थागत निवेशकों को लेकर के भी कुछ ऐसे बयान आ रहे हैं कि उनके तरफ से बिकवाली हावी हो सकती है, लेकिन हमें उसकी चिंता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब वो नहीं थे तब भी हम सकारात्मक थे, जब वो आए तब भी हम सकारात्मक हैं। जब वो जाएंगे बिकवाली करके तो हो सकता है थोड़ी बहुत नीचे के तरफ के दायरे आए, लेकिन जो स्थानीय संस्थागत निवेशक है उनके पास नकदी को लेकर के इतनी मजबूत ताकत आ गई है कि बहुत बेहतरीन तरीके से, बहुत अच्छी तरीके से अब हम सामना करते हैं विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली का। क्यों? क्योंकि छोटे निवेशक अब सूझबूझ समझ आई है, जुड़ने लगे हैं। आबादी की जनसंख्या जो है उसके मुकाबले शेयर बाजार में जो निवेश करते हैं वो बहुत कम है, लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन हम देख रहे हैं। शायद सीधे सीधे शेयर बाजार से जुड़ना चाहेंगे, या फिर म्यूचुअल फंड, एसआईपी या लमसम इन्वेस्टमेंट के द्वारा जुड़ना चाहेंगे। और ये जो ताकत छोटे छोटे निवेशक हमारे स्थानीय संस्थागत निवेशक को दे रहे हैं, वित्तीय ताकत, इसके लिए सामना करने की ताकत हो जाती है। कोई भी बिकवाली अगर छोटी, मध्यम या बड़ी बिकवाली आती है विदेशी संस्थागत निवेश, तो वो उसका सामना कर सकते हैं। तो अनुमान ये लगा चलते कि शायद इसका सामना हम कर गए, बिल्कुल कर सकेंगे, इतिहास इस तरीके से रहा। G20 समिट का जो समापन हुआ उसको लेकर के आसार बहुत सुधरे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी और उनकी समक्ष टीम ने जिस तरीके से पूरे G20 का सम्मेलन हुआ और जो खबरें उसके पश्चात उभर करके आई, तो एशिया पैसिफिक देशों के लिए मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ा मौका है। अफ्रीका का कॉन्टिनेंट भी जुड़ा है इस बार, उनको जगह मिली है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में। और जिस प्रकार से बायलैटरल ट्रीटीज वगैरह साइन हुई है अलग अलग देशों के साथ, भारत के साथ, उसको देखते हुए भी हमें लग रहा है कि बहुत बड़ा अवसर है भारत के लिए। और बाकी अन्य जो एशिया पैसिफिक राज्य में देश है उनको भी एक बहुत बड़ा मौका है। तो हम ये अनुमान लगा करके चलते हैं कि ये सकारात्मक सा रुझान आने वाले भविष्य के लिए काफी अच्छा होगा। और बाजार में दोस्तों अगर किसी भी प्रकार की गिरावट आती है तो हम अक्सर आपको ये राय देते हैं कि आपको खरीदारी की समझ रखनी चाहिए, और हम हमेशा आपको विकल्प देते हैं दोस्तों। तो आज जो 2 विकल्प लेकर के आए हैं, एक है सरकारी क्षेत्र की कंपनी जो कि डिफेंस में भी काम करती हैं, इंजीनियरिंग में भी काम करती हैं, ऊर्जा उपकरण बनाने का भी काम करती हैं, भारतीय रेल के लिए भी काम करती हैं, और नाम है BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। दोस्तों इस कंपनी को लेकर के थोड़ी बहुत चिंता थी, क्योंकि ऑर्डर बुक बहुत बड़ी थी। ऑर्डर बुक की जमीनी स्तर पर काम करने के लिए इनकी जो काबिलियत थी वो बहुत कम थी, जिसके कारण ये अपने ऑर्डर बुक को तब्दील नहीं कर पा रहे थे, परिवर्तन नहीं कर पा रहे थे आमदनी और मुनाफा में। लेकिन पिछले 2 या 3 तिमाही के नतीजे अगर आप देखें तो ऑर्डर बुक मजबूत, बेहतरीन अनुभव को लेते हुए BHEL ने जो ऑर्डर बुक है उसको जमीनी स्तर पर काम किया और ऑर्डर बुक को परिवर्तन किया आय और शुद्ध मुनाफे में। और इस बारी जबकि हमने जो नतीजे देखे BHEL के पहले तिमाही के इस वित्तीय वर्ष के, उसको देखने के बाद हमें लग रहा है कि अब ये कंपनी सकारात्मक रूप से उस दिशा में जा रही है जहां पर उसको जाना चाहिए था कुछ समय पहले। तो पहला विकल्प है BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। दूसरा विकल्प है दोस्तों एक छोटी कंपनी, मझौली कंपनी या फिर स्मॉल कैप कंपनी आप कह सकते हैं इसके, जो कि ज्यादातर माइक्रो फाइनेंस और स्मॉल फाइनेंस से जुड़ी है। नाम है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड। दोस्तों निजी क्षेत्र की बैंक और सरकारी बैंकों के लिए तो जो ऋण की मांग है यानी कि क्रेडिट डिमांड जो है वो बढ़ती जाएगी, लेकिन हमारे सूझबूझ और समझ और अनुमान ये भी कहता है कि जो NBFCs हैं और खास करके जो छोटी टिकट साइज के लोन देती है, ऋण देती है, उनके लोन बुक का जो आंकड़ा है वो सकारात्मक से बढ़ता जाएगा। दूसरी तरफ दोस्तों पिछले काफी तिमाही से अगर आप देखें तो ये जो छोटी टिकट साइज होती है उसके कारण क्या होता है कि इनकी जो रीपेमेंट होती है प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट की, वहां पर डिफॉल्ट
होने की गुंजाइश जो है वो बहुत कम होती है, और इनकी जो रिकवरी रन रेट है वो 90% से ऊपर होती है। और क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण खास करके ऐसी एक कंपनी है जो ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भागों में ज़्यादा इनका कारोबार है। और जिस प्रकार से अनुमान हमारा है कि ऋण की माँग बढ़ेगी, भारत आगे बढ़ेगा, तो स्वाभाविक है, बैंक तो अच्छा कामकाज करेंगी निजी और सरकारी, लेकिन उसके साथ-साथ मजबूत एनबीएफसीज़, माइक्रो फाइनेंस कंपनी, स्मॉल फाइनेंस कंपनीज़ भी अच्छा कारोबार करेगी। उसी तर्क के आधार पर हमें लग रहा है कि ये एक अच्छा विकल्प है क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण। अगर आपका नज़रिया लंबी अवधि का है, तो इस स्तर से आप शुरुआत कर सकते हैं धीरे-धीरे निवेश करने के लिए। और जैसे-जैसे आप आगे बढ़ते हैं या करेक्शन आता है, तो आप इस निवेश को और भी जोड़ सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। लेकिन इतना ध्यान रखें दोस्तों कि ये विकल्प जो हम आपको बता रहे हैं, ये बुनियादी तर्क के आधार पर है, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप पर्याप्त लंबी अवधि का समय दें, 12 से 18 महीना या उससे अधिक। हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। एक बार फिर गणेश चतुर्थी की आप सभी को शुभकामनाएँ हमारे तरफ से। अपनी सेहत का ध्यान रखिए और अगले हफ्ते आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।